कौन सा होगा टाइट्रेशन का अम्ल और क्षार का प्रैक्टिकल करेंगे हम। इसमें हम देखेंगे दूध जो लैक्टिक अम्ल है उसको उदासीन किस तरह से किया जाएगा, कौन कौन से रसायन इसमें यूज होंगे। एक तो हमारे कौन लगेगा, ब्यूरेट स्टैंड। क्या है ये? ब्यूरेट स्टैंड। ठीक है, ब्यूरेट में हम पहले से ही क्षार ले लेंगे जो हमने बनाया हुआ है NY10 NaOH का जो नॉर्मलता वाला सोल्यूशन है जो हमने बनाया वो ले लिया। ठीक है, कितना लिया है रीडिंग? 10 ml ले लिया है ये। ठीक है, ब्यूरेट में ये रीडिंग हमारे 10 ml है। हमारे पास में दूध रखा हुआ है और ये हमने किससे लेना है? पिपेट से लेना है। ये पिपेट है, कितने ml की है ये? 20 ml। ये रखो अपने पास में। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है और ये एसिडिक मीडियम में कैसा रंग देगा? हल्का गुलाबी देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, NaOH का सॉल्यूशन है वो 10 ml तक भर लेंगे। ये भर दिया हमने। इसके बाद में हम 10 ml से पिपेट से करो इसे लो। 10 ml लेना है, 20 ml का है, इस वजह से आधा रख लो इसे। ठीक है, और फिर इसे बीकर में, ठीक है। अब हमें अभिक्रिया पता चलनी चाहिए क्योंकि ऊपर हमने क्या लिया हुआ है? क्षार लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीचे क्या है हमारे पास में? दूध है जिसमें लैक्टिक अम्ल है। दोनों अभिक्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। ठीक है, इस अभिक्रिया का पता हमें कैसे चलेगा? इंडिकेटर के द्वारा। तो इंडिकेटर की 2 या 3 बूंद इसमें डालनी है। कितनी बूंद डाली है? 2। ठीक है, 2 बूंद फिनोप्थिलीन की। अब इसे हमें 10 जो हमने रीडिंग ली हुई है इससे थोड़ा थोड़ा खोलना है और इसे स्टेयर करते रहना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खोलते रहो, स्टेयर करते रहो। ठीक है, रोक दिया करो, 1-2 बूंद मिलाने के बाद में रोकना है। रुक जाओ रुको, ऐसे नहीं, ऐसे आया ज़्यादा आया। ठीक है, स्टेयर कर दो इसे, बस। ये जो कलर आ रहा है ये क्या दिखा रहा है? ये क्रिया। जो हमारे पास में जो अम्ल था वो क्या हो गया है तुम्हारे, जो ये क्षार के साथ में अभिक्रिया करके क्या हो गया? उदासीन हो गया। जैसे ही तुम्हारा पूरा हल्का गुलाबी हो जाएगा ये, यानी कि इसमें बता रहा है इसमें जितना भी अम्ल है वो क्या हो गया? तुम्हारे क्षार की अभिक्रिया से उदासीन हो गया है, वो लवण बन गया है। अब ये जो है ये क्या है? लवण है। इसमें अम्लता प्रतिशत हमें कैसे ज्ञात करोगे? रीडिंग हमारे पास में लिखी हुई है। पहले दूध की मात्रा लिख 10। दूध की मात्रा लिखो। पहले नमूने में कितनी ली थी? 10। पहली रीडिंग कितनी थी? 10 थी। और लास्ट रीडिंग काउंट करो इसमें, देखो 11.5 है। ठीक है, रीडिंग जो अंतिम पार्ट है ब्यूरेट का वो कितना आ गया? 11.7। दोनों में जो प्रयुक्त NaOH का जो हमने कितना NaOH यूज किया है इस अम्ल को उदासीन करने के लिए, कितना किया है? 1। हम लेंगे दोबारा दूध का नमूना लेंगे और उसमें हम वापस से रीडिंग देखेंगे। अब दूसरे नमूने में हम वापस से रीडिंग लेने के लिए प्रथम पाठ्यांक कौन सा लिखेंगे? जो अंतिम पाठ्यांक था। ठीक है, 11.7। इसमें ये पिपेट से कितने? 10 ml करो। पीछे ठीक है, और ये अभिक्रिया में 3 तक हमारे NaOH जो यूज किया है उसकी रीडिंग सेम नहीं आ जाएगी। ठीक है, रोक के स्टेयर करना है वापस से। आने लग गया? हाँ, दूसरा जो अंतिम पाठ्यांक आया है वो कितना आया है? 13। ठीक है, 11.7 और 2.3। ठीक है, अंतर लिखो इसका। 2। तीसरी बार हम रीडिंग ले रहे हैं तो हमें दूध भी नया लेना है और वापस से पिपेट से 10 ml ले। 10 ले। ठीक है, 10 ml यहाँ से पिपेट से लेने के बाद में किस में मिलाएंगे? कॉनिकल फ्लास्क में। ये तुम्हारे एसिड हो गया। और कई बार पूछा जाता है इंडिकेटर क्यों मिलाया जाता है? तो क्यों मिलाया जाता है बताओ? गुलाबी क्यों मिलाया जाता है? क्या बताता है? इंडिकेट क्या करता है कि अभिक्रिया में कौन सा हो रहा है? अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? लवण बना रहे हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर बन
वो भी कैसा रंग आना चाहिए? ठीक है, हल्का गुलाबी आ जाएगा तब रुक लोगे और उसके बाद में ब्यूरेट का अंतिम पाठ्यांक नोट किया जाएगा। आ गया इसका अंतिम पाठ्यांक, देखो ठीक है, कितना आ गया अंतिम पाठ्यांक? सुन लो, अभी ढंग से समझ लो। दूध में अम्लता प्रतिशत के प्रैक्टिकल के बाद में ये प्रेशर सारणी है जो कि आप देख सकते हो। 3 बार हमने नमूने लिए थे, दूध की मात्रा यहाँ पे बताई हुई 10 ml। और अगर प्रथम पाठ्यांक देखें प्रथम नमूने में तो 10 और 11.7, और जो इनका अंतर होगा वह आयतन क्या होगा, अम्ल को उदासीन करने के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि यहाँ पे 1.7 ml। और 2 बार और एक्स्ट्रा लेंगे, जब तक लेंगे तब तक हमारे पास में 2 रीडिंग सेम नहीं आ जाती हैं। तो ये लगभग सेम है, इन दोनों का औसत आप 1.4 रीडिंग रख सकते हो ml में, यानी कि इस आयतन के द्वारा दूध में उपस्थित लैक्टिक अम्ल को उदासीन किया गया है। तो हमारे पास में अम्लता प्रतिशत का ये फॉर्मूला है। प्रयोग में आए गए n/10 NaOH की मात्रा कितनी है यहाँ पे? 1.4 गुणा 0.01 × 100। दूध की मात्रा कितनी है? 10 ml ली हुई है। इसे आप हल करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.14%, यानी कि 0.12 से 0.18 तक आपकी प्रतिशतता जब होती है दूध में, तो कैसा है ये दूध आपके ताज़ा है। तो इस उदासीनीकरण और टाइट्रेशन के द्वारा आप समझ सकते हैं, ब्यूरेट में हमने 4 लिया था और आपके दूध में उपस्थित लैक्टिक अम्ल को हमने उदासीन करके, और यहाँ पे बेसिकली हमने किसका आयतन चेक किया है? NaOH का आयतन, जिस आयतन के द्वारा अम्ल, ये मान लीजिए ब्यूरेट है और इसमें हमारे पास में क्या था? दूध था जिसमें उपस्थित अम्ल है, इसमें क्षार है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इस प्रयोग के द्वारा क्षार का जो आयतन जो इस दूध में उपस्थित 10 ml को उदासीन करेगा वो हमने काउंट कर लिया है। और हमने रीडिंग 3 बार क्यों लिए हैं? ताकि हम देख पाएँ हमारा जो त्रुटि, हमने जो मापन लिए हैं, पाठ्यांक लिए हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। इसीलिए जब 2 रीडिंग सेम नहीं आ जाती हैं तब तक हम 2 या 3 बार ये रीडिंग लेते हैं। तो ये 1.3 और 1.5 लगभग समान है, इस वजह से मैंने 1.4 यहाँ पे ले लिया है। बाकी फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको 0.14% ये जो ताज़ा आ जाएगा। इससे आपको दूध में अम्लता प्रतिशत का ये प्रैक्टिकल आपके कंप्लीट हो जाएगा।